हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फ्यूचर एकेडमी 2.0 में। आज हम लोग भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को समझेंगे। निर्वाचन आयोग दो स्तरीय पर होता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। जैसे कि आपको पता होगा कि यह आयोग की दूसरी सीरीज है। कल हम लोगों ने केंद्रीय सूचना आयोग और महिला सूचना आयोग को समझा था और आज हम लोग पिछला रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को की गई। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, द राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 में इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि यह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। और संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा एवं अन्य सूचना आयुक्त होंगे। 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। 10 से कम नहीं होंगे। 10 से अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। 10 से कम भी हो सकते, जैसे कि वर्तमान में अभी 8 सूचना आयुक्त हैं। सूचना आयोग की योग्यता: सामाजिक व्यवहारिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक विशेष समिति की अनुशंसा पर। विशेष समिति के सदस्य प्रधानमंत्री होंगे। विशेष समिति के सदस्य प्रधानमंत्री होंगे। समिति का अध्यक्ष लोकसभा विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एवं कैबिनेट मंत्री भी समिति के सदस्य होंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम जो पहलू हो। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के सेवा शर्तें अध्यक्षों को सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं और इन्हें पद से हटाने के लिए इन्हें पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बजाज हबीबुल्लाह थे। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त एस वर्धन सिन्हा। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए एक एक्ट लाया गया था 1999 में। पीवी नरसिम्हा राव 1990 में और यह पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। इसकी महिला आयोग की स्थापना 10 जनवरी 1992 को हुई। महिला आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी संरचना एक मुख्य महिला आयोग का अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य, कुल 6 सदस्य हैं। इसमें एक महिला SC/ST की होना अनिवार्य है। महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए योग्यता: महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, महिलाओं के विकास एवं उनकी समस्याओं के निदान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से उन्हें पद से हटाने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें हटाया जाता है।
महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष महिला जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा है। भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संविधान के तहत संवैधानिक उपबंध के तहत 25 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था एवं संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक संस्था का मतलब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगर जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग में कोई परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और स्वतंत्र निकाय है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र या अपने निर्णय स्वयं लेता है। यह भारतीय निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है, सम्मान जारी कर सकता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह 2011 से प्रारंभ किया मतदाता दिवस मनाना। निर्वाचन आयोग वर्तमान में 4 सदस्यीय संस्था है। यह मुख्य रूप से 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें डिप्टी इलेक्शन कमीशन को काउंट किया जाता है, इसलिए इसे 4 सदस्यीय संस्था कहते हैं। 3 सदस्यीय संस्था में इलेक्शन चीफ कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त और एक डिप्टी इलेक्शन कमीशन उप चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। 3 सदस्यीय आयोग 1950 से 1989 तक 1 सदस्यीय आयोग रहा और 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक 2 सदस्यीय आयोग रहा और 2 जनवरी 1990 से 1 अक्टूबर 1993 तक पुनः 1 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 1993 से अब तक 3 सदस्यीय आयोग है। सेवा शर्तें। भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें। भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता भारत की संचय निधि द्वारा भारित किया जाता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमादेवी। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन 2.5 लाख रुपये है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई। भारत में पहली बार चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को करवाए गए और पहली बार किस व्यक्ति ने वोट डाला था, तो यह श्याम शरण नेगी ने वोट डाला था। यह हिमाचल प्रदेश के थे। अनुच्छेद 324 में स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक उपबंधों के तहत केंद्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग और प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य। भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन व्यक्तियों के चुनाव करवाता है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और दिल्ली, पुडुचेरी
जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों के भी चुनाव करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन लोगों के चुनाव नहीं कराता? तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्य की विधान परिषद के उपसभापति, उपसभापति। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना, 18 वर्ष पूर्ण करने वाली नवीन मतदाताओं को चुनाव पद्धति में जोड़ना, उनका मुख्य कार्य पार्टी को पंजीकृत करना और पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राज्य स्तर पर पार्टी को दर्जा देना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को दर्जा देना, चुनाव चिन्ह की तारीखों का ऐलान करना, निर्वाचन क्षेत्र में भूभाग एवं परिसीमन करना, मतदाता केंद्र में हिंसा बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्शन वोटिंग मशीन, लूटने जैसी परिस्थिति में चुनाव को रद्द करना या निर्णय लेना, दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करना, चुनाव प्रसार पर रोक लगाना, एग्जिट पोल को नियंत्रित करना, उम्मीदवार चुनाव प्रचार प्रसार में तय व्यय खर्च सीमा का आकलन करना, लोगों को चुनाव में भाग लेने, वोट डालने के लिए जागरूक करने में प्रेरणा देना, टीवी, समाचार पत्र आदि चुनाव विवाद की स्थिति में निपटान करना, अपराधी प्रवृत्ति जनप्रतिनिधि का नामांकन पत्र रद्द करना, आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करना आदि। यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति पर चुनाव करवाने की सलाह देना, यह सभी कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आर्टिकल 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 324 में यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग की स्थापना की जाएगी, संरचना और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, मूल, वंश या स्थान के आधार के तहत किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली से आपात घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 मताधिकार से जुड़ा हुआ है। जब भारत में संविधान लागू हुआ था तब 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 में यह प्रावधान लाया गया कि उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और यह लागू 1989 में हुआ था। यह संशोधन लागू 1989 में हुआ था। आर्टिकल 327 संसद में विधानमंडल के लिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई संसद की शक्ति, यानी कि संसद निर्वाचन संबंधित कानून बना सकती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में आया था। आर्टिकल 1928 में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को एवं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विधानमंडल की शक्ति, यानी कि राज्यों को विधानमंडल के निर्वाचन में संबंधित कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जित होना, परिसीमन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। इसका मतलब है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह 1950 से 1958 तक निर्वाचन आयुक्त रहे।
के सुंदरम 1958 से 1967 तक निर्वाचन आयुक्त रहे। SP सेन वर्मा 1967 से 1972 तक निर्वाचन आयुक्त रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1972 से 1973 तक रहे। T स्वामीनाथन 1972 से 1970 तक चुनाव आयुक्त रहे। SL शकधर 1977 से 1982 तक चुनाव आयुक्त रहे। RK त्रिवेदी 1982 से 1985 तक चुनाव आयुक्त रहे। RBS शास्त्री 1986 से 1990 तक रहे। श्रीमती BS रमा देवी 1990 से 1990 तक ही चुनाव आयुक्त रहीं। TN शेषा 1990 से 1996 तक चुनाव आयुक्त रहीं। मनमोहन सिंह गिल 1996 से 2001 तक चुनाव आयुक्त रहे। जेम्स माइकल लिंग 2001 से 2004 तक चुनाव आयुक्त रहे। TS कृष्णमूर्ति 2004 से 2005 तक। BB टंडन 2005 से 2005 तक। गोपाल स्वामी 2006 से 2009 तक चुनाव आयुक्त रहे। नवीन चावला 2009 से 2010 तक चुनाव आयुक्त रहे। S बाई कुरैशी 2010 से 2012 तक। BS संपत 2012 से 2015 तक चुनाव आयुक्त रहे। HS ब्रह्मा 2015 से 2015 तक। नसीम जेदी 2015 से 2017 तक चुनाव आयुक्त रहे। अचल कुमार ज्योति 2017 से 2018 तक चुनाव आयुक्त रहे। ओम प्रकाश रावत 2018 से 2018 तक। सुनील अरोड़ा 2018 से 2021 तक और 24वें सुनील चंद्रा 2021 से 2022 तक रहे। 2022 में राजू कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। वर्तमान 25वें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इन्हें 15 मई को बनाया गया था राजीव कुमार को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। पंचायती इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत के द्वारा नगर निगम निकाय को जोड़ा है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव ग्राम पंचायत की करवा सकता है, जनपद पंचायत की और जिला पंचायत की। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आदि संस्थाओं के चुनाव करवा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता है। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। वेतन भत्ते हाईकोर्ट की जज की तरह 2,20,000। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज की समान ही है। पंचायती राज चुनाव आर्टिकल 243 के तहत कराई जाती है और नगरीय निकाय चुनाव आर्टिकल 243 ZA के तहत कराई जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष NV लोहानी थे और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बसंत प्रताप सिन्हा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 तक निर्वाचन आयुक्त रहे। गोपाल शरण सर्वाधिक समय तक चुनाव आयुक्त रहे और 16 फरवरी 2000 से 14 अगस्त 2006 तक यह चुनाव आयुक्त रहे। आदित्य विजय सिंह 16 अगस्त 2006 से 10 दिसंबर 2010 तक चुनाव आयुक्त रहे। अजीत राय यादव 10 दिसंबर 2010 तक 10 से 30 सितंबर 2013 तक चुनाव आयुक्त रहे। श्री R परशुराम
1 अक्टूबर 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक चुनाव आयुक्त रहे। बसंत प्रताप सिंह 1 जनवरी 2019 से अब तक हैं। कुछ फैक्ट इसमें ऐड नहीं किए हैं, उनको देखते हैं। कुछ समितियां हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ समितियां हैं। तारकुंडी समिति 1974 में लाई गई थी। इसमें मताधिकार से संबंधित उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दूसरी समिति सगधर समिति 1981 में लाई गई थी। इसमें मतदाताओं को परिचय पत्र दिया गया था। और गोस्वामी समिति 1990 में आई थी। ईवीएम का प्रयोग फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने में के लिए किया गया था। यह समिति लाई गई थी। और संतानम समिति 1962 में जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने के लिए लाई गई थी। सेशन समिति 1992 में लाई गई थी। एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों पर रोक लगाने के लिए यह समिति लागू नहीं हुई, यह अभी भी जारी है। एक विधायक 2 क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता है। बोहरा समिति 1993 में लाई गई थी। राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए। निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय निर्वाचन आयोग है संवैधानिक कोई नहीं, केंद्र सरकार के अधीन संवैधानिक निकाय। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका आंसर होगा संवैधानिक। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 5, भाग 10, भाग 15, भाग 19। इसका आंसर होगा भाग डी। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार की गई थी। 1 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। इसका आंसर होगा बी, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 36 से 50, आर्टिकल 12 से 35 तक और आर्टिकल 51 और 51 का। इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 324 से 329 तक। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया था? 2000 में, 2001 में, 2019 में, 2005 में। तो इसका आंसर होगा ए, 2001 में। भारतीय निर्वाचन आयोग अब चुनाव का संचालन कराता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी। भारतीय निर्वाचन आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1993 को, 1 अक्टूबर 1990 को। 1 अक्टूबर 1990 और 1 अप्रैल 1989 को। इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1990। भारतीय निर्वाचन आयोग अपना स्थापना दिवस किस नाम से मनाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय पहचान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय मतदान दिवस। 2011 से मतदान दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय समिति द्वारा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा। इसका आंसर होगा ए, संविधान राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत। इसका आंसर होगा बी, सुकुमार सेन। नामांकन पास लेने की अंतिम तिथि और मतदान की तिथि के बीच कितना न्यूनतम अंतराल घटाकर किया गया? 20 दिन, 25 दिन, 14 दिन, 15 दिन। इसका आंसर होगा 14 दिन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद 15 दिन, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं पद उचित किया जाता है। भारत की मुख्य न्यायाधीश से परामर्श पर उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश पर लागू की। संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से या मंत्रिपरिषद की परामर्श पे उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान।